हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बताते हैं जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तीसरे चरण में अखिलेश यादव के सामने अपने ही गढ़ में साख बचाना हो रहा है मुश्किल। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर बताएंगे कैसे जोर शोर लगा रहे हैं दोस्तों अखिलेश यादव और बीजेपी दे रही है कांटे से भी बढ़कर ज्यादा की टक्कर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे आखिर अखिलेश यादव ने कहा नहीं देना समाजवादी पार्टी को वोट, बताएंगे क्यों कहा दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे जहां पठानकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ रही है कांग्रेस, सेना के शौर्य पर उठाए हैं सवाल। बड़ी जानकारी दोस्तों हम आपको देने वाले हैं, तो आराम से बन रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में भगवा लहराएगी दोस्तों और मोदी जी की ही सरकार बनेगी। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जीतेगी। तो इस वाक्य को पूरा करिएगा दोस्तों। चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर तीसरे चरण में अखिलेश यादव के सामने है अपने ही गढ़ में साख बचाने की बहुत बड़ी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण में बीजेपी और समाजवादी गठबंधन ने एक दूसरे को पछाड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है दोस्तों। तीसरे चरण में 59 विधानसभा सीटों पर 20 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। तीसरे चरण में चुनाव पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को पार करता हुआ अवध क्षेत्र तक पहुंच जाएगा। तीसरे चरण में बीजेपी के सामने पिछले चुनाव में जीती अपनी 49 सीटें बचाने की भी चुनौती है। यानी दोस्तों जीतना तो दूर की बात, लेकिन उनकी जो जीती हुई 49 सीटें हैं उनको भी बचाना मुश्किल हो रहा है दोस्तों समाजवादी पार्टी को। और ऐसे में यहाँ सपा के साथ ही इसके अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की साख भी दांव पर लगी हुई है। गौरतलब है कि मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव खुद चुनावी मैदान में है। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं दोस्तों। उनके सामने बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल को उतार दिया है दोस्तों। बघेल कभी मुलायम सिंह यादव के खासम खास और वफादार रहे हैं, लेकिन 2014 में उन्होंने मुलायम का साथ छोड़कर मोदी जी की शरण ले ली थी। वो यहाँ अखिलेश को कड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। ऐसे में करहल का मुकाबला रोचक हो गया है। करहल में दोनों ही दलों का चुनावी प्रचार अभियान चरम पर है दोस्तों। हर दल कोई कसर इस बार नहीं छोड़ना चाह रहा है। दिन में निकल रही तीखी धूप से अधिक तीखी चुनावी प्रचार अभियान की गर्मी है दोस्तों। आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। ऐसे में तीसरे चरण में किस दल को बढ़त मिलती है ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 2 चरणों के मतदान के बाद ही अखिलेश यादव ने सीटों का शतक बनाने का दावा तो किया है, लेकिन अखिलेश की असली अग्नि परीक्षा तो उनकी पार्टी के पुराने गढ़ यादव लैंड में होनी है दोस्तों। पहले 2 चरणों में जाट मुस्लिम समीकरण काम कर रहे थे। चुनाव विश्लेषकों का मानना है कि 2 चरणों में साल भर से ज्यादा चले किसान आंदोलन से फिर बनी जाट मुस्लिम एकता के चलते सपा आरएलडी गठबंधन को थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ है दोस्तों। लेकिन 2 चरणों में बीजेपी के गढ़ समझे जाने वाले शहरी इलाकों में वोटिंग को लेकर उत्साह की कमी थी, तो मुस्लिम इलाकों में गजब का उत्साह दिखाई दिया है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तीसरे चरण में मुस्लिम बहुल इलाके नहीं है दोस्तों, लिहाजा यहाँ सपा गठबंधन के लिए बीजेपी को पछाड़ना टेढ़ी खीर जैसा है। यानी कि दोस्तों बहुत बड़ा टक्कर समाजवादी पार्टी के लिए दोस्तों बीजेपी दे रही है। और ऐसे में खुद की 49 सीटें बचाना अखिलेश यादव के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है दोस्तों। क्या वो अपनी सीट को बचा पाएंगे या फिर हार का मुंह देख करके अपने घर वापस लौट जाएंगे? क्या कहते हैं आप लोग दोस्तों? कितने भाइयों बहनों को लगता है कि अखिलेश यादव मुंह लटकाते हुए घर लौटने वाले हैं? बताइएगा जरूर दोस्तों, और कमेंट में भगवा जरूर लहराएगा कहना मत भूलिएगा। और सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों इस वीडियो को शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा व्हाट्सएप ट्विटर के जरिए, और दोस्तों वीडियो को लाइक करके। और जितने भाई बहन जाहिर तौर पर नए से आए हैं दोस्तों इस चैनल पर, क्योंकि चैनल नया बनाया है हमने आप सभी के लिए दोस्तों, तो कृपया करके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप भी उत्तर प्रदेश में भगवा की लहर चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां आखिर क्यों बोल पड़े अखिलेश यादव ना देना समाजवादी पार्टी को वोट। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी योगी राज में कानून व्यवस्था को लेकर बेहतर बताते हुए समाज पार्टी के 2012 से 17 के शासन में गुंडागर्दी के आरोप लगा रही है। बीजेपी
बीजेपी का हर नेता चुनावी सभाओं में जनता से कह रहा है कि सपा की सरकार आई तो फिर गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश में बढ़ जाएगी। बीजेपी के आक्रामक अभियान पर अब समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सफाई देनी पड़ रही है। दोस्तों, वो सपा सरकार में बेहतर कानून व्यवस्था का वादा कर रहे हैं तो बुधवार को उन्होंने ये भी कह दिया कि जिन्हें कानून का सम्मान नहीं करना है या अन्याय करना है वे समाजवादी पार्टी को वोट ना दे। ऐसे में दोस्तों, इनकी बात का आप क्या जवाब देंगे कमेंट में जरूर बताइएगा। जब खुद समाजवादी पार्टी का अध्यक्ष कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी को वोट ना दे तो आखिर क्यों ही जनता इनको वोट देगी। अगली खबर की बात करें, जहां पठानकोट से गरजे पीएम मोदी, कहा हमेशा पंजाब और देश की शान के खिलाफ गई कांग्रेस, सेना के शौर्य पर भी उठाए सवाल। जी हां दोस्तों, पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पठानकोट में जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने कहा, मुझे और बीजेपी को जिस तरह से हिंदुस्तान के अनेक राज्यों में सेवा करने का अवसर मिला, मुझे पंजाब की वैसे सेवा करने का अवसर नहीं मिला। पहले हम यहाँ एक छोटे दल के रूप में सरकार के साथ हाशिए पर चला करते थे। हालांकि पंजाब की शांति और एकता के लिए हमने अपनी पार्टी का नुकसान करके पंजाब का भला करने की प्राथमिकता दी थी। अब मुझे 5 साल आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ किसानी व्यापार इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाएगा। पीएम मोदी ने कहा, जहाँ एक बार बीजेपी के पैर जम जाते हैं वहाँ दिल्ली में बैठकर रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाने वाले परिवार की छुट्टी हो जाती है। मतलब जहाँ विकास आया वहाँ वंशवाद का हुआ सफाया, जहाँ शांति और सुरक्षा आई वहाँ तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की हुई विदाई, और यही विदाई इस बार पंजाब में देनी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, दुनिया के बड़े बड़े देशों में आज कोरोना संक्रमण की वजह से गरीब को हर तरह की दिक्कतें आ रही हैं, खाने पीने की समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इसी संकट काल में भारत करोड़ों देशवासियों को मुफ्त में राशन उपलब्ध करा रहा है। पंजाब के भी लाखों गरीबों को 2 साल से फ्री राशन मुहैया कराया जा रहा है। यानी कि दोस्तों, बहुत बड़ा कटाक्ष किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर। अगर आप भी मोदी जी की एक एक बात का समर्थन करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के वीडियो लाइक करके दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबर। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। जरा भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।